अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान और आज मैं मौजूद हूँ ऑर्गेनिक वैली फार्म 1 पे। और आज का जो हमारा मौजू है वो वैक्सीन चार्ट और उसको किस तरह किया जाता है। अक्सर फार्मर्स हमसे पूछते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए, उसका क्या चार्ट है, किस एज ग्रुप में होनी चाहिए, उसको करने का तरीका क्या है। तो हम वैक्सीन्स का एक पूरी सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हर वैक्सीन की अहमियत के बारे में हम बताएंगे, उसको कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ बताएंगे। तो आज सबसे पहले तो जो चूज़े को 0 डे पे हेचरी पे वैक्सीन होती है वो मैरिक्स होती है। मैरिक्स हेचरी पे ही होनी होती है। उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसी वैक्सीन है जो -70 टेम्परेचर पे -70 डिग्री सेंटीग्रेड पे होनी होती है। ये फार्म पे आके नहीं हो सकती, ये जब हैचर में आपका चूज़ा होता है तो उसी जगह पे हो जाती है और ये हम करके अपने लुमन के चूज़ों को हम करके भेजते हैं। तो ये फार्मर्स को इसके बारे में ज़्यादा समझने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये फार्मर ने करनी नहीं है। ये नाइट्रोजन गैस में आती है, नाइट्रोजन गैस में ये -70 डिग्री पे आती है। 2000 चूज़े की एक वाइल होती है और ये फ़ौरन विदिन 50 मिनट जो है ना ये कंज्यूम करनी होती है। तो चूज़ा जब चला जाता है फार्मर के पास तो जो फार्मर ने पहली वैक्सीन करनी होती है वो 3rd डे पे करनी होती है, जिसको हम कॉमन ज़बान में कहते हैं एनडी, और एक मॉडर्न अगर तरीक़ाकार में देखा जाए तो उसको कहते हैं एनडी क्लोन 30 नोबेलस की ये वैक्सीन होती है। या इसको अगर आप एक जनरल ज़बान में कहें तो ये रानी खेत की होती है। न्यू कैस्टल डिजीज़ जो है ये उसके लिए होती है और ये लाइव वैक्सीन होती है और ये इम्यूनलाइज करने के लिए होती है। क्लोन ये होता है कि ये क्लोनिंग के थ्रू बनाई होती है, मतलब जो वायरसेस रियल टाइम वायरसेस होते हैं उसकी क्लोनिंग करके सिमिलर वायरसेस होते हैं और उनको जो है ना फ्रीज़ किया होता है जो एक कूल टेम्परेचर पे और एक स्पेसिफिक टाइम में और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये चूज़े को देनी होती है। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये चूज़े को किस तरह दी जाती है। तो ये जब वैक्सीन देते हैं, लाइव वैक्सीन का मतलब ये होता है कि उसमें लाइव जरासीम होते हैं, तो चूँकि वो गैर मुज़र होते हैं और ये जो क्लोन किए होते हैं इसमें जो है ना चूज़े को डिस्टर्ब करने की या उसको हार्मफुल करने की जो सलाहियत है वो निकाल ली होती है, मगर वायरस रियल टाइम होता है। तो ये जब बर्ड को हम करते हैं तो उसकी एक एंटीबॉडीज़ जो होती हैं खुद ही खड़ी हो जाती हैं। जब उसको एक सिग्नल मिलता है कि फ़लाँ वायरस आ गया तो उसके अगेंस्ट अल्लाह ताला ने एक जो सिस्टम बनाया होता है बर्ड का वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है और अल्टीमेटली अगर खुदा ना खास्ता एनडी का कोई मसला आ रहा हो तो वो जो है ना उसको कवर अप कर लेते हैं। तो आज हम उसकी पहली वैक्सीन करने लगे हैं, तो आप सब बता देते हैं ये कौन सी वैक्सीनेशन है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमारा जो ब्रीडर आया है उसको आईबी कंपनी से होके आई है और हम आज उसको एनडी क्लोन 30 के आई ड्रॉप करने लगे हैं। तो इंटरवेट की ये वैक्सीन है हमारी बेहतरीन। हाँ जी, वो मैं दिखाता हूँ। और मैरियल ही की हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो अभी हम देखते हैं कि जो है ना ये किस तरह की है। तो ये आप सब हमारा फ्रिज चल रहा है, फ्रिज में रखी है। आप सब बता रहे हैं कि ये फ्रिज में ही इसको रखनी होती है टेम्परेचर कंट्रोल पे। तो ये उसकी कोई वैक्सीनेशन का ही पार्ट है। आप सब ये ड्रॉपर है सर, ड्रॉपर ये जी जी, और इस थर्मोकोल में हम वैक्सीन सेव करके लाए हैं। ठीक हो गया जी। इसकी सील मैंने उतारी थी जी जी। और ये इस तरीके से सर ये हमने टाकियाँ बनाई हैं ड्रॉपर्स के लिए, ताकि जब बंदे ड्रॉपिंग करेंगे तो हमारे हाथों की जो है वो तपश उससे ड्रॉपर गर्म ना हो। ठीक हो गया माशाल्लाह। मतलब ये बर्फ़ जमी हुई है जी, ये ठंडी है तो हाथों को ठंडा रखने के लिए भी जो है ना हम साहब ने इंतज़ाम किया है कि हाथ की जो वार्मनेस है, गर्मी है, वो वैक्सीनेशन को ख़राब ना करे। तो ये बर्फ़ है थर्मोकोल की पैकिंग में लाए हैं हम, साथ बर्फ़ लगाई हुई थी जी, ताकि इसका मतलूबा टेम्परेचर जो है वो हमारा बरकरार रहे। ये जी बड़ी एक साइंस होती है वैक्सीनेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नोबेलस है जी, एनडी क्लोन 30 और ये बाहर से ही आई है जी। और ये इसकी पैकिंग होती है सर, ये इसकी पैकिंग है। जो पीएस की वैक्सीनेशंस हैं ये मैं जैसे पहले भी बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि ये पे बैक करती हैं फार्मर्स को जिन्होंने चूज़ा लेना होता है। बहुत सी हमारी वैक्सीनेशंस होती हैं जो इसका काम हमारा जानवर नहीं बल्कि अगला जानवर प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये वैक्सीनेशन है जी। अभी हम देखते हैं कि आप सब किस तरह इसको बनाते हैं और उसके बाद जो है ना हम इसको लगाते हुए भी दिखाएंगे।
ये है जी, ये वाइल कैसे खोल रहे हैं? ये वाइल थी, इसके ऊपर से सील खोल लिया हाफिज साहब ने और ये खुल गई। और आप सभी सर इस चीज़ का ध्यान रखें सारे फार्मर कि जब भी वैक्सीन ख़रीदें और आपके पास सेफ पहुँचे तो ये जो आपको टिक्की सी नज़र आ रही है ये टूटी हुई ना हो, ये बिल्कुल अपनी असली आप सब इधर ये कह रहे हैं कि ये जो इसमें मेडिसिन की मकदार है नीचे, तो ये फटी ना हो। ये इसकी जो है ना एक फ्रेशनेस का ये होता है कि आप ये देखिए एक सॉलिड फेज में, ये फटी हुई नहीं है। फटी हुई होगी तो उसकी क्वालिटी जो है ना उस पर क्वेश्चन होगा। तो अभी आप सब ये तरीकाकार है जी, ये देखिए ये ऊपर वाली सील खोलने से पहले जी जी तकरीबन 3-4-5 सीसी हम ये ड्रॉपर का पानी लेंगे। सही हो गया जी। और इस सील को खोले बगैर इसमें इंजेक्ट कर देंगे सर। ये आप सब ने वही जो ड्रॉपर था, आई ड्रॉपर, उसी का लिक्विड लेके तो वाइल में इंसर्ट कर दिया और अब ये उसका इन्होंने एक पूरा ये एक महलूल बन गया सर। महलूल बन गया एक जी। और इसको फिर आप सब आगे क्या ट्रीटमेंट होगा जी? आगे सर एहतियात से, अब ये महलूल तैयार हो गया। अब इसके अंदर वाले महलूल को कोई ख़तरा नहीं जी जी। जो है हमारा अच्छे टेम्परेचर वाला जो है हमारा ड्रॉपर जी जी, उसमें हम एहतियात अच्छा टेम्परेचर ये है जी, वो ठंडा होना चाहिए और कोशिश करें कि 10 डिग्री से नीचे उसका टेम्परेचर और ड्रॉपर का। तो अब ये देखिए इन्होंने सारी वैक्सीन उसमें डाल दी है और ये ड्रॉपर बन गया। तो अभी ये इसको ठंडी जगह पे रख के एक ठंडे तरीकाकार से ही ट्रीट करेंगे ताकि ये गर्म हो के एक्टिवेट ना हो जाए। अब ये देखें, ये आप सामने जो बर्फ़ जमी हुई है इसमें एक ना ये कपड़े का टुकड़ा, ये उसमें इसको जो है ना करके तो ये अब इन्होंने सेव कर लिया और इन्होंने उसी बर्फ़ में रख दिया ताकि ये फिर ठंडा रहे। क्योंकि जब ये शेड में जाना है तो शेड में जाके उधर तो 33 टेम्परेचर चल रहा है और हो सकता है आधा घंटा इसको रखना पड़े, तो ये इसी में इसको रखेंगे। तो दिस इज़ दी वे किस तरह वैक्सीन बनती है। आगे हम दिखाते हैं कि ये किस तरह उनको दे रहे होंगे। ये जी देखें, ये नोबेलस की एंडी क्लोन है और ये हॉलैंड की है। तो अच्छी वैक्सीनेशन जो होती हैं ये अल्टीमेटली आपके बर्ड को पे बैक करती हैं। तो ये जो हाफ़ साहब ने अभी बताया कि एंडी क्लोन जो होती है इसकी खसूसियत ये होती है कि ये जो है ना बहुत जल्दी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है एज़ कम्पेयर टू NDIB। तो ये देखें, ये लाइव वैक्सीन है अगेंस्ट न्यूकास्टल डिजीज़ इन पोल्ट्री। तो इट्स हॉलैंड बेस। ये जी अब जानवर को एक तरफ जो है ना इकट्ठा कर रहे हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। तो ये देखें, ये उसको जो है ना एक तरफ कॉर्डन कर रहे हैं। अब आगे हम देखेंगे कि वो किस तरह उधर से पकड़ के इधर ड्रॉप करते जाएंगे। तो उसकी स्पेस कम कर रहे हैं। ये जी वैक्सीनेशन शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पहली वैक्सीनेशन जो हमारे पास आके चूज़ों की हो रही है। तो ये देखें, जिस तरह बताया था कि कपड़े में पकड़ना है ताकि हाथ की हीट भी वैक्सीन को गर्म ना करे। तो ये देखें, हर जानवर को ये ना इंडिविजुअली पिला रहे हैं। इंडिविजुअली पिलाने का मकसद ये होता है कि जो कलेक्टिव होती है उसमें कोई चूज़ा लेता है, कोई चूज़ा नहीं पी पाता, तो उससे वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बेस्ट तरीकाकार यही होता है कि हर जानवर को पकड़ के कर लिया जाए। बेस्ट तो ये इंजेक्ट कर ली जाए, और अगर इंजेक्ट होने वाली नहीं है तो ये ओरल है। उसके बाद फिर एक जो कलेक्टिव होती है कि वो सबको इकट्ठी पिला ली जाए। तो ये माशाल्लाह जी शुरू हो गई है हमारे लुमन ब्राउन PS पेरेंट स्टॉक की जो है ना वैक्सीनेशन शुरू हो गई। पहली वैक्सीनेशन है। तो और सॉरी, ये आप साहब ने मुझे रेक्टिफाई किया है कि ब्लैक है। तो ये ब्राउन इसकी फ़ीमेल है और ब्लैक इसका मेल है। तो इसकी वैक्सीनेशन शुरू हो गई माशाल्लाह। तो बाकी भी हम आपको जो है ना PS जो पेरेंट स्टॉक की मैनेजमेंट से रिलेटेड अपडेट करते रहेंगे। ये देखें, ये पकड़ के जो है ना दे रहे हैं और नईम साहब हैं हमारे सुपरवाइज़र हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र शाहिद साहब ये कर रहे हैं और महफूज साहब और तुफैल साहब पकड़ के दे रहे हैं और हाफ़िज़ साहब जो है ना वो इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं जी। तो ये है जी, बाहर से वैक्सीनेटर नहीं लाना चाहिए, आपकी लेबर ट्रेंड होनी चाहिए ताकि वो हर तरह के मामले को खुद हैंडल कर सकें। बाहर से जब कोई बंदा आएगा तो सबसे पहले वो बीमारी लेके आएगा, फिर अगर कोई शिफा का अमल उसके हाथ में है तो वो कर सकता है। थैंक यू सो मच जी आपका वीडियो देखने का। इंशाल्लाह हम आपको बाकी मामलात पे भी अपडेट करते रहेंगे।